प्रेगनेंसी में एक सवाल बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हस्बैंड के साथ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ऐसी ज़रूरी बातें नहीं हैं, ये एक मिथ है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इसको मानना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे इसे नहीं मानना चाहिए। लेकिन आखिर ये सवाल किससे पूछें? डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। उनको ऐसा लगेगा कि देखो, ये तो प्रेगनेंसी अभी इनकी प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं हुई और ये सारी बातें वो पूछने लगे। हम सामने से एज्यूम करने लगते हैं कि डॉक्टर शायद ऐसा सोचेंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी पूछने में। तो शर्म की वजह से हम बहुत सारी बातें नहीं पूछ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लियरली मैं आपको सारी चीज़ों को मेंशन ज़रूर करूँगी कि आप ये कैसे समझ पाइएगा कि कब आपको रिलेशन प्लान करना सही है आपके लिए और कब आपके लिए सही नहीं है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब ऐसी चीज़ें मन में आती हैं तो आपके सवाल सबसे पहले ये आते हैं कि आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी है या तीसरी है। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है और बिल्कुल नॉर्मल नेचुरली कंसीव हुआ है और कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन एज सच नहीं है, या तो जब भी अगर आप अपना स्कैन कराते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन, उसमें कंप्लीट आपके सारे रिपोर्ट सही हैं, ब्लड की भी टेस्ट होती है, वहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। रही बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे की पोजीशन है वो थोड़ी गड़बड़ होती है या प्लेसेंटा की पोजीशन गड़बड़ होती है, क्योंकि कई बार जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है या प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से रिलेशन प्लान करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन बेसिकली आपको पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ये चीज़ थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे मिसकैरेजेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर बहुत सारी जैसे महिलाएं हैं, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई भी और मेडिसिन वगैरह नहीं लेना चाहिए। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिन लें, खुद से खुद के डॉक्टर ना बने। बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज, हेवी लिफ्टिंग करना, तेज़ी से सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना और तमाम बहुत सारी तरह की चीज़ें, जो कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो है, एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक आएगी, तो देखना ना भूलिएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब रही बात कि अब सेकंड ट्राइमेस्टर आ गया है तो क्या करेंगे, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर आपके स्कैन सही हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल हेल्दी है, माँ और बच्चा दोनों सही हैं, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आपकी म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ की कंसेंट। अगर आप कंफर्टेबल हैं और सेफ तरीके से, सेफ पोजीशन का इस्तेमाल करके आप इसे मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी खुद की कंसेंट है। लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप अनकंफर्टेबल हैं या कहीं आपको पेन हो रही है, कुछ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई या एनीथिंग, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना, उनसे बात करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको लगेगा कि मतलब मन से अगर इच्छा नहीं आ रही है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वहीं पर 7वें, 8वें, 9वें महीने की अगर मैं बात करूं तो 7वां, 8वां जो 9वां महीना होता है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है। इस टाइम पे भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप सावधानी पूर्वक अगर अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना रहे हैं, अगर आप इन सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे भी आपको बच्चे की पोजीशन चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका बच्चा और भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ग्रो होने के साथ साथ आपका प्लेसेंटा भी ग्रो हो रहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है कि ये चीज़ आपके लिए सही है या फिर नहीं सही है, क्योंकि कहीं भी अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर रिपोर्ट सही नहीं आती है तो आपको इनसे बचना चाहिए। लेकिन अगर लास्ट टाइम की बात की जाए, बिल्कुल एकदम 9वां महीना चल रहा है और आपकी ईडीडी बिल्कुल करीब है, तो मे भी आप दोनों का साथ रहना, पति पत्नी का साथ रहना आपकी डिलीवरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो मेल के सेल्स हैं उनमें इतनी ताकत होती है, या फिर जो उनके जो डिस्चार्ज होते हैं उनमें कुछ ऐसे जो
उसको क्या कह सकते हैं, ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी को भी प्रेरित कर सकती है और आपके जो लेबर है उसको वो इंड्यूस भी कर सकती है। तो ये लेबर इंड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को ये इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। पति पत्नी को इसको दूरी ज़रूर बनाना चाहिए। अब पति पत्नी को कब दूरी बनाना चाहिए? सबसे पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अवॉइड करें। लेकिन अगर ये आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर आपके प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे में अगर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, या आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हाई रिस्क है, आपको बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट किया गया है, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो, आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अगर आप कुछ बातों का परहेज करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाती है। और एक बार अगर प्रेगनेंसी अच्छे से निकल गई, आपकी अच्छे से डिलीवरी हो गई, उसके बाद पति पत्नी का साथ पूरे जीवन भर का है। तो चॉइस आपकी है कि आप किस तरह से आप अपने लाइफ को आगे देखना चाहते हैं, आपकी क्या म्यूचुअल कंसेंट है। और डॉक्टर से अगर आप चाहे तो खुल के बात कर सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज से हमें क्या होता है कि कई बार परेशानी हो जाती है। अगर आप कुछ सेफ्टी के लिए कुछ प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो रबड़ होती है, उसकी जो लेटेक्स होती है, उसकी वजह से भी महिलाओं को इचिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा इचिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी एक महिला कुछ ना कुछ हार्मोन के बदलाव या कुछ ऐसी चीज़ों का सामना ऑलरेडी कर रही होती हैं, और ऊपर से अगर उनको प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो जाएगी तो उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो कोशिश करिए कि आप इन सारी भी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि पत्नी आपकी है, पति आपके हैं, तो आपको म्यूचुअल कंसेंट बना के रखना ज़रूरी है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, और साथ ही साथ बच्चे के लिए जो ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे को एक्सटर्नली कुछ परेशानी होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को एक्सटर्नल परेशानी कुछ नहीं होती है। बच्चा जो रहता है गर्भ के अंदर, वो करीब बहुत सारे लेयर्स के अंदर होता है और इतना ज़्यादा सुरक्षित होता है कि एक्सटर्नल कुछ अगर प्रेशर भी बाहर पड़ता है तो उसका असर बच्चे तक नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, ताकि जो पूरा का पूरा दबाव आपके पेट पर ना आए। आपको कुछ ऐसे पोजीशंस को चेक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप कंफर्टेबल रहें। और साथ ही साथ अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसे डिस्चार्ज या वाटर का लीकेज या कुछ ऐसी इचिंग या इन्फेक्शन कुछ भी ऐसी लगती है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और खुल के उनको सारी बात बताएं कि इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो वो इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करेंगी, आपके लिए सोचेंगी। अगर ये वीडियो डिटेल में आपको अच्छी लगी, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया, माइंडसेट एकदम क्लियर है इसको लेके, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब का मौका दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और फेसबुक के पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।